अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एश साइंसेस। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बेसिक क्या डिफरेंस है और इनमें एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसी तरह हमारे पास जो है आयोडीन, सल्फर और कार्बन की सेम है। तो इनको रिमेंबर करने के लिए ट्रिक्स पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और बाकी सारे एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या चीज़ है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी एटम की वो सलाहियत जिसके ज़रिए वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एक एटम की वो एबिलिटी है जिसके ज़रिए वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास H और F है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें अब ये फ्लोरीन की वो एबिलिटी जिसके ज़रिए वो इन दोनों के दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करता है, और हाइड्रोजन की वो एबिलिटी जिसके ज़रिए इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट, नॉट अट्रैक्ट, एक्सेप्ट या गेन इन इलेक्ट्रॉन। एक एटम की वो सलाहियत जिसके ज़रिए वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अट्रैक्ट नहीं, एक्सेप्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन हम लेते हैं, तो इस क्लोरीन एटम की वो एबिलिटी जिसके ज़रिए ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अभी आते हैं इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस। इट इज़ अप्लाइड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्लाइज टू बॉन्डेड एटम्स, यानी ये सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब टू एटम्स बॉन्डेड होंगे, यानी मॉलिक्यूल्स के लिए है। और जब जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इट इज़ बॉन्डेड टू आइसोलेटेड एटम्स। इट इज़ बॉन्डेड टू व्हाट? इट इज़ बॉन्डेड टू आइसोलेटेड एटम्स। यानी हमारे पास जब मॉलिक्यूल्स होंगे तो अट्रैक्शन तो तभी पॉसिबल है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ना, जब एटम्स बॉन्डेड होंगे। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम्स के लिए है, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये आइसोलेटेड एटम्स के लिए है। ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये इसमें एनर्जी इन्वॉल्व है, क्योंकि जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसी दौरान एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसका यूनिट है दैट इज किलो जूल फॉर मोल। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सिर्फ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई एनर्जी लॉस या एनर्जी गेन इन्वॉल्व नहीं है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ नो यूनिट while electron affinity has unit। ओके। अच्छा जी, अभी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम मैच करते हैं। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो रिलेटिव है, वो कंपेरेटिव है, वो हम दूसरे के साथ एक एटम को दूसरे एटम के साथ कंपेयर करते हैं तो थ्रू पलेंग स्केल। ओके। अच्छा जी, ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, मैंने आपको कहा कि इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी वो इन्वॉल्व है, जबकि इसमें एनर्जी जो है, एनर्जी वो इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए यहाँ पे कोई भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कंसेप्ट नहीं है। जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंडोथर्मिक होती है। क्यों एंडोथर्मिक होती है? दैट इज टू ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंडोथर्मिक है। अच्छा जी, अभी हम पढ़ेंगे इसका जनरल ट्रेंड। क्या जनरल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल? कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे वेरी करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐड होते हैं टू सेम शेल, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं
टू सेम शेल। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं टू सेम शेल, उसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इसलिए इस न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो जाता है और न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना आसान बन जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। वो क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि यही रीज़न इसका भी है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस का पावर इसकी वजह से इंक्रीज होता है। जब न्यूक्लियस का पावर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना आसान बन जाता है। क्या बन जाता है? आसान बन जाता है। तो ये जनरल ट्रेंड है इन पीरियड्स। जबकि हमारे पास ग्रुप्स में जो जनरल ट्रेंड है वो क्या है? ग्रुप्स हम पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। अभी क्यों डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो न्यू शेल्स बनते हैं। जब न्यू शेल्स बनते हैं इसकी वजह से हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है इसकी वजह से न्यूक्लियस का फोर्स कम हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल बन जाता है। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल बन जाता है। इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, लव फॉर इलेक्ट्रॉन, ये भी डिक्रीज कर जाती है। ये क्यों डिक्रीज होती है? ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना है। जब नीचे हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या कर जाता है? एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या कर जाता है? इंक्रीज, क्योंकि न्यू शेल्स बनते हैं। अच्छा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स कम, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम। अच्छा, ये तो हो गया जनरल ट्रेंड। तो फिर हमारे पास जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो सीज़ियम है, क्योंकि एक इसकी वजह ये है कि ये तो फर्स्ट ग्रुप में है। तो अच्छा, जो सबसे लेफ्ट पे जो है, लेफ्ट बॉटम पे, वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वैसे तो फ्रेंसियम है लेकिन वो रेडियो एक्टिव है, इस वजह से हम सीज़ियम को लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो राइट पे प्रेजेंट है और होना चाहिए कि नोबल गैस होते, लेकिन नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल बॉन्ड ही नहीं बनाते। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम तब ही पढ़ते हैं जब दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, वैसे तो नहीं पढ़ते हैं आइसोलेटेड स्टेट में। ठीक है, सही है। अभी हमारे पास एक पॉइंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट, वो ये है कि हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं पीरियोडिक टेबल में, कुछ एलिमेंट्स की, वो याद करना है। और ये इंशाल्लाह हम बहुत आसान तरीके से इसको याद करेंगे। पीरियड 1 से अगर ले हम हाइड्रोजन, पीरियड 2 से ले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर फ्लोरीन के ग्रुप है हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है। ठीक है। इफ यू लुक इनटू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, इट इज 2.1। कितना है? 2.1। कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, नाइट्रोजन कितने हैं? 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन का कितना है? 4, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5। क्या आपने कुछ नोट किया यहाँ पे? यस, नोटेबल चीज़ ये है कि हाइड्रोजन फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, नाइट्रोजन क्लोरीन की सेम है, ऑक्सीजन की डिफरेंट है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो आयोडीन, सल्फर और कार्बन, इनकी भी सेम है। ठीक है। तो अगर इसको हम अरेंज करते हैं तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन की फिर बराबर है टू सल्फर, बराबर है टू कार्बन, फिर इनकी ज़्यादा है देन फास्फोरस, फास्फोरस और हाइड्रोजन की बराबर है। तो इसके लिए आसान ट्रिक है, फोन का लेबर ISCPH। अच्छा जी, फोन फो फा फॉर फ्लोरीन, वाव फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, काल 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 फॉर क्लोरीन, बी 12 ब्रोमीन ब्रोमीन। ठीक है। और फिर आप लेफ्ट से स्टार्ट लोगी, फिर आप किस से स्टार्ट लोगी? लेफ्ट से। तो ISC इनका बराबर, ISC इनका बराबर, फिर आप दोबारा आएंगे इस टर्म पे, किस टर्म पे? इस पे PH का बराबर, फास्फोरस और क्लोरीन का बराबर। यहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ तक इनका बराबर, बट इनका इससे ज़्यादा, और इसका आपस में बराबर। फोन का लेबर ISCPH। ठीक है। यहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर इनका जो है वो बराबर है, लेस देन दिस वन, और इनका जो है वो बराबर है, लेस देन दिस
these two. फोन का लेबर IACPH, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन, इनका फिर बराबर फिर P and H. ठीक हो गया, सही है। अभी आते हैं हम एक्सेप्शंस की तरफ। किस चीज़ की तरफ? एक्सेप्शंस की तरफ। अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। वो कौन सा है? वो ये है कि हमारे पास एक फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन है, दूसरा क्या है? क्लोरीन है। तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। क्यों? एक्सपेक्टेड है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ग्रुप के टॉप पे है, तो जब हम डाउनवर्ड जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर जाते हैं, तो क्लोरीन की कम होना चाहिए देन फ्लोरीन। लेकिन सारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो है वो क्लोरीन की है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, जबकि फ्लोरीन की कम है। क्लोरीन की कितने हैं? -341 किलो जूल, जबकि फ्लोरीन के कितने हैं? -328 किलो जूल। ठीक है, अच्छा जी। तो फिर इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इसका साइज स्मॉल है। इसका क्या है? साइज स्मॉल है। स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे की क्या है? करीब है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक दूसरे की करीब है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होता है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन यहाँ पे क्लोरीन से ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या बन जाता है? मुश्किल बन जाता है। दैट्स वाई इसका क्लोरीन से कम है। ठीक है, अच्छा जी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसके है? क्लोरीन की है। यही तो एक्सेप्शन है, आप फ्लोरीन लगाते बट क्लोरीन के हैं। ठीक है, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? नोबल गैसेस के है, नॉट सीजियम। आपने सीजियम नहीं लगाना है, सीजियम में भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पॉसिबल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक साइज। ओके, सो लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नोबल गैसेस के हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी एक्सेप्शन है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आप एक जनरल बात मान लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शन किस कंडीशन में होगी? उन एटम्स में एक्सेप्शन होंगे जहाँ पे पोअर शील्डिंग इफेक्ट हो, जहाँ पे पोअर शील्डिंग इफेक्ट हो। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पोअर शील्डिंग इफेक्ट किन एटम्स में होगा? जहाँ पे लिंथेनाइड कंट्रैक्शन हुआ हो। क्या हो? लिंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अच्छा जी, लिंथेनॉइड कंट्रैक्शन कौन कौन से ऑर्बिटल एटम्स में होते हैं? उन एटम्स में जहाँ पे डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, क्यों डी और एफ की वजह से होते हैं? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इनका जो शेप होता है, शेप वो कम्प्लेक्स होता है, और उनका जो शेप होता है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को इनर न्यूक्लियस के फोर्स से अच्छी तरीके से शील्ड नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई वह उनका साइज जब शील्ड नहीं कर सकते तो पोअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस उन पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं। जब फोर्स अप्लाई करता है तो उनमें कंट्रैक्शन हो जाता है, उनका साइज छोटा हो जाता है, और इस कंट्रैक्शन को हम बोलते हैं लिंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो हमारे पास क्या है कि एल्यूमिनियम का, क्योंकि बू अली गिलानी इंडेंटे बोरॉन एल्यूमिनियम आते हैं, तो एल्यूमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए दिन गैलियम, क्योंकि एल्यूमिनियम ऊपर है, गैलियम नीचे है। डाउनवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन गैलियम का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पोअर शील्डिंग इफेक्ट है, लिंथेनाइड कंट्रैक्शन है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना इसके लिए आसान है देन एल्यूमिनियम। एंड सेम इज़ द केस विद थैलियम, कि थैलियम का ज़्यादा है देन इंडियम। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि इंडियम की ज़्यादा होती, लेकिन नहीं। तो इसका रीज़न क्या है हमारे पास? दैट इज़ लिंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या? लिंथेनाइड कंट्रैक्शन। और इसका आउटकम क्या है? जब लिंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है तो इसकी वजह से क्या, एटम्स का साइज स्मॉल हो जाता है। साइज स्मॉल हो जाता है तो न्यूक्लियस का होल्ड क्या हो जाता है? इंक्रीज। न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना या अट्रैक्ट करना, नॉट एक्सेप्ट, वो आसान बन जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इसका रीज़न लिंथेनाइड कंट्रैक्शन है। यानी लिंथेनाइड कंट्रैक्शन क्यों होता है? पोअर शील्डिंग इफेक्ट। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा।